ये तालिबान को एक बहुत बड़ी गलतफहमी है कि उन्होंने बंदूक के जोर पर काबुल जीता था 4 साल पहले। मैं ये समझता हूँ कि ये बिल्कुल गलत बात है। उन्होंने बिल्कुल बंदूक के जोर पर नहीं जीता था। वो एक तो अमेरिका खुद वापस जाना चाहता था, और क्योंकि वो डिस्टेंट वॉर्स में नहीं शामिल होना चाहते थे, निकलना चाह रहे थे। और दूसरा, पाकिस्तान की बड़ी मदद रही तालिबान को, अमेरिका हमसे खफा भी हो गया उस वजह से। अब उस गलत फहमी में ये समझते हैं कि शायद पाकिस्तान के साथ भी वो बड़े, यानी इसी किस्म का जोर लगा के बंदूक के जरिए ज्यादा कंसेशंस लेंगे। मैं ये कहता हूं कि ये गलत फहमी उनकी दूर होनी चाहिए, और मेरा ख्याल में दूर हो रही है। पाकिस्तान ने इतने सब्र के बाद, और आपने उसकी सारी बड़ी जबरदस्त तफसीर भी बताई, इतने सब्र के बाद पाकिस्तान ने उनको कहा कि आप बराए मेहरबानी टीटीपी को मदद करना बंद करें। जब से आप आए हैं काबुल में, हर आने वाला साल पाकिस्तान में ज्यादा खून रेजी कर रहा है, और पिछले साल तो तमाम हदें लांग गई थी 2024 में। तो पाकिस्तान जब अपना ये एक्शन ले रहा है तो ये बहुत मजबूर होकर पाकिस्तान ने ये एक्शन लिया है। वरना हम तो हमेशा ये चाहते थे कि भाई अफगानिस्तान पुरअमन हो, ताकि वहां से दहशतगर्द हमारी तरफ ना आए। और ये चीज आए कि ये खुद उनको जगह दे रहे हैं, और ऊपर से देखें, ये इस्लाम का नाम लेते हैं और साथ में ये झूठ बोलते हैं कि हमारे यहाँ कोई टीटीपी नहीं है। सेटेलाइट इमेजेस हैं, पूरी तफसीर मौजूद है कि आप टीटीपी को जगह दे रहे हैं और वो आ रही है। और अब तो एक और रेड लाइन क्रॉस कर दी इन्होंने। वो तो ये है कि इन्होंने अब हिंदुस्तान को बीच में शामिल किया ताकि एक टू फ्रंट सिचुएशन हो। तो इससे बढ़कर तो दुश्मनी कोई नहीं हो सकती थी। वो कहते हैं ना कि जिस पे एहसान करो जी। उसके उसके यानी शर उससे से जरा शर से महफूज रहो। उससे शर से महफूज रहो। हाँ। तो ये तकरीबन वही वाला मामला है कि हम इनकी वजह से 25 साल इतना बदनाम हुए, और अब ये इस किस्म की हरकत कर रहे हैं जिसका हमें अफसोस भी है कि भाई ये किस किस्म के लोग थे। लेकिन मेरे ख्याल में कुछ हमारी गलती थी कि हम भूल गए कि अफगानिस्तान की जो रियासत है उसने कभी भी पाकिस्तान को कबूल उस तरीके से नहीं किया। उन्होंने पाकिस्तान के इलाकों पर दावे रखे हैं। इसलिए हमारे लिए थोड़ी सी अब मजबूरी हो गई थी कि अब हम इनको एक ऐसा मुल्क समझें जिनके साथ हमने इस तरह बर्ताव करना है कि भाई आप अपने मसाइल खुद हल करें। हमने बड़ी बार आपको बचाया, पहले सोवियत यूनियन से बचाया, पहले हमने या अमेरिका की ऑक्यूपेशन में आपकी मदद की। अब आप अपना मामला खुद हैंडल करें, हम अपना बॉर्डर महफूज करेंगे। और ये जितनी रायतें आपको दी हुई हैं तजारत की और दूसरी तीसरी, ये सब की सब जो है ना, इसके ऊपर नजरसानी करना होगी। अच्छा चौधरी साहब, बड़े खूबसूरत लफ्ज़ों में आपने सारा मुद्दा एक्सप्लेन किया है। मैं समझना सर आपसे ये चाह रहा हूँ कि जैसे प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान ने कहा कि अफगान हमारी शराइत जो है उस पर बातचीत अगर करना चाहता है तो हम तैयार हैं, और ये गेंद जो है वो काबुल के कोर्ट में है, ये तो दुरुस्त उनकी बात है। मैं समझना ये चाह रहा हूँ कि इंसर्जेंसी जो होती है, जिसमें गुरीला इंसर्जेंसी है, वो तो उसमें तो कई दफ़ा अपर हैंड होता है, क्योंकि आपने छुप के वार करना होता है, स्पॉन्सर टेररिज्म के जरिए करना होता है। लेकिन जब कन्वेंशनल वार आएगी तो पाकिस्तान का तो बहुत बड़ा अपर हैंड है, और वो तो पाकिस्तान ने करके भी उन्हें दिखाया है। मैं जानना ये चाह रहा हूं कि ये मामला फिर कहां आके रुकेगा, क्योंकि डिप्लोमेटिक फ्रंट सारे इसमें इस्तेमाल हो चुके। अब उन्हीं की कॉल पर सीज फायर भी हुआ, 48 घंटे की मुद्दत भी गुजर गई। आपका इस पर क्या टेक है कि ये आपको लगता है कि फिर बात जंग की तरफ चले जाएगी, और अगर जंग की तरफ बात जाती है तो उससे क्या फिर बरामद होगा, इस पर भी गाइड कीजिए। ये रवायती जंग नहीं कर सकते हैं। True. अभी ये सिर्फ इसलिए सोच रहे हैं कि शायद हम पाकिस्तान से कुछ ज्यादा रायत ले लें, क्योंकि इनके पास वो पत्ता खेल रहे हैं टीटीपी वाला है कि ये हमारे हमारे हमारा खून बहाकर ये समझते हैं कि पाकिस्तान जो है अब इनके साथ हमेशा के लिए ठीक हो जाएगा। ये बड़ी ही गलत फहमी है इनकी। ऐसा कैसे हो सकता है? देखिए, पाकिस्तान तो पहले ही आपके साथ बहुत अच्छा था। तो मैं नहीं समझता कि ये उस जंग में, रवायती जंग में आएंगे। ये हाइब्रिड वॉर करते रहेंगे, और इसका हल यही था कि भाई हम वो भी करें और साथ बातचीत भी रखें। बातचीत जरूरी रहनी चाहिए ताकि इनको ये पैगाम मिलता रहे। मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान के लिए इसलिए एक तरफ तो दो तरफा बातचीत, दूसरा एक डिप्लोमेटिक हमें ब्रिज क्रीज करने की जरूरत है, क्योंकि सारे हमसाये, सारे ममालिक इनसे तंग आए हुए हैं। इन्होंने जो दोहा एग्रीमेंट 2020 का था अमेरिका के साथ, उसमें जो जो मामलात माने थे वो सब के सब इन्होंने वायलेट किए हैं। ना ये औरतों की इज्जत करते हैं, ना लड़कियों को पढ़ने देते हैं, ना औरतों को काम करने देते हैं। और
फिर उसके बाद ये अपने दहशतगर्द तंजीमें इनके यहाँ बड़ी तेजी से जड़ पकड़ रही हैं। पूरा खिता अभी मॉस्को फॉर्मेट में चीन ने, रूस ने, ईरान ने और पाकिस्तान ने बेयक आवाज ये कहा था कि जनाब आपके यहाँ दहशतगर्द हैं, और ये कहते हैं हमारे यहाँ कोई दहशतगर्द नहीं है। ये कहते हैं जी पाकिस्तान अपने मसाइल खुद हल करे। भाई आप वहां से लोगों को भेजें खून रेजी के लिए, और हम खुद मसाइल हल करें। तो चुनाचे मैं समझता हूँ कि बातचीत का भी दबाव रखना चाहिए, डिप्लोमेटिक फ्रंट पे भी दबाव रखना चाहिए, और बॉर्डर के ऊपर भी रखना चाहिए। ये इस तरह सुलझेंगे नहीं। मैं खुद बहुत इस बात का हामी था कि जी तजारत के मामला खुले रहें, और लेकिन मैं भी अपने, सच्ची बात है, मौक़िफ़ को पे नजर सानी करने पे मजबूर हो गया हूँ। मैं समझता हूँ कि इन्होंने हमारी जो रियायतें हमने दी हुई थी उनका नाजायज फायदा उठाया है, और मैं समझता हूँ कि हमारे अंदर कुछ लोग अभी भी हैं जिनका एक नरम गोशा इनके लिए, वो भी एक बहुत बड़ा फ्रंट है कि हमें एक नेशनल कंसेंसस, एक इत्तेफाक राय कौमी सतह पर बनाना चाहिए, और लोगों को बताना चाहिए कि भाई इनकी खून रेजी का सबसे ज्यादा असर जो है वो KPK में और बलूचिस्तान में हो रहा है। खुदारा मिलकर इनको रोकें, और इनके लिए वो ट्रांजिट ट्रेड वाले फैसले भी बिल्कुल दुरुस्त किए। हम तो इस हद तक चले गए थे कि हिंदुस्तान के गुड्स इनको नहीं जाते थे, इनके गुड्स को हमने हिंदुस्तान जाने दिया। बहुत हमने रियायतें की हैं, लेकिन ये बड़ी बदकिस्मती है कि इन लोगों ने एक ऐसा, क्या अंग्रेजी का लफ्ज है, बिट्रेल किया है पाकिस्तान के साथ। लेकिन कोई बात नहीं, पाकिस्तान को अब समझ आ गई है, तमाम इदारों को समझ आ गई है, तमाम सियासतदानों को आ गई है, पाकिस्तान की आवाम को भी आ गई है। यहाँ एक इत्तेफाक राय हो जाए तो फिर मुझे यकीन है कि ये खुद बहुत सीधे हो जाएंगे और इस किस्म की हरकत करनी बंद करेंगे, अपनी गवर्नेंस पे काम करेंगे। चौधरी साहब, जिस आप हवाला भी दे रहे हैं, ईरान का भी आपने हवाला दिया, तो ईरान ने तो यहाँ तक इन्हें कहा, उसी मीटिंग्स में ईरान ने कहा कि चाबहार जब अटैक किया गया तो उसमें दहशतगर्दी के लिए 18 लोगों ने हमला किया, और उसमें से 16 अफगानी थे। और अक़वाम मुत्तहिदा का जो डाटा है वो कह रहा है कि अल-कायदा तो उधर है ही है, दहशतगर्दों की मौजूदगी की तो इंकिशाफ है ही है। तालिबान हुकूमत की जानिब से एक तो दहशतगर्दों को खुली छूट दी जाती है, दूसरा सर TTP के अंदर अब जो डाटा आ रहा है उसमें 80% अफगान उसमें शमूलियत इख्तियार कर चुके हैं। फ़कत वो TTP ही नहीं रही, उसकी अम्ब्रेला के नीचे उसे जो ऑक्सीजन मिल रही है वो अफगान ब्लड की ऑक्सीजन साथ मिल रही है। तो इस सारी सूरत हाल में क्या देखते हैं आप? जी बिल्कुल, आप सही कह रहे हैं। अब वो TTP नहीं रही, वो TTA और TTE का मजमुआ बन गया है, और इसीलिए मैंने कहा कि भाई हमें बॉर्डर मैनेजमेंट पे बड़ी तवज्जो देनी होगी। ये जो तोरखम और वो है चमन का बॉर्डर, इसके ऊपर पहले तो हम हर हाल में खुला रखना चाहते थे, लेकिन लगता है कि अब ऐसा मुमकिन शायद ना हो सके। ता वक्त कि ये खुद इन बातों पे मान ले हमारी बात। नंबर एक, 2 ही शर्तें हैं ना जी हमारी। एक ये कि आप वहां से दहशतगर्द मत भेजें, पाकिस्तान में खून बहाना बंद करें, और दूसरा ये कि हिंदुस्तान के साथ मिलकर ये आप हमारे साथ गेम खेलना बंद कर दें। यही 2 हमारी शराइत हैं। मैं समझता हूँ कि अगर पाकिस्तान दबाव रखे तो ये शराइत मानेंगे। आप देखेंगे कि ये खुद चलकर आएंगे अपने कदमों में, और पाकिस्तान को कहेंगे कि जनाब हमसे गलती होगी, मेरी ये बात मार्क कर लें, ये कहेंगे। उसकी वजह ये कि आपने पहले ही खुद ही सही बताया कि ये अब ये इंसर्जेंट ग्रुप नहीं है, अब ये एक हुकूमत चला रहे हैं वहां पे। और हमारा तो ख्याल था कि हम इनकी मदद कर रहे हैं कि चलो ये अमन लेकर आएंगे, लेकिन जाहिर बात है हमारी असेसमेंट, हमारा ख्याल गलत साबित हुआ। ये अभी भी एक हुकूमत नहीं बने, ये अभी भी इंसर्जेंट ग्रुप के तौर पर बिहेव कर रहे हैं। और आपने सही कहा कि अक़वाम मुत्तहिदा की तरफ से भी ये सबूत आए हैं कि यहाँ दहशतगर्दी जड़ पकड़ रही है। ईरान भी तंग आया हुआ है, बल्कि वो तो सारे अफगान रिफ्यूजीज को वापस भेज रहा है। ताजिकिस्तान के प्रेसिडेंट को मैंने खुद अपने कानों से सुना, वो तंग आए हुए थे यहाँ पे इनसे। इसी तरीके से उज़्बेकिस्तान वाले कहते हैं कि भाई ये इस्लामिक मूवमेंट उज़्बेकिस्तान को इन्होंने जगह दी हुई है। चीन वाले कहते हैं कि तुर्किस्तान इस्लामिक मूवमेंट वालों को जगह दी हुई है। ये कोई हम अकेले थोड़ी हैं, ये सब के सब इनके हाथों तंग आए हुए हैं। तो हिंदुस्तान को भी थोड़ी सी शर्म करनी चाहिए। मैं अभी एक हिंदू था, हाँ शायद हिंदू का एक आर्टिकल पढ़ रहा था जिसमें उन्होंने लिखा हुआ था कि जी इन दोनों के दरमियान क्यों गलतफहमी हुई। तो उसमें वो ये लिखते हैं कि जी पाकिस्तान जो है वो इनको अपनी एक यानी तुफैली रियासत के तौर पर कर रहे हैं। ऐसा बिल्कुल नहीं है, हम तो सिर्फ ये चाहते थे कि ये पुरअमन हो जाए ताकि हम भी पुरअमन हो जाए। लेकिन अब ऐसा लगता है कि इनको वाकई हमें इनके अपने हाल पे छोड़ देना चाहिए। हम अपने मामलात हमारे खुद बहुत बेहतर हो जाएंगे। बॉर्डर के ऊपर बहरहाल हमें अब वो सख्तियां करनी पड़ेंगी।
हम जो इनको ट्रांजिट ट्रेड के राइट्स देते थे, अब जितना अगर सामान खुलता भी है, अभी तो बंद हो गई है, तो भी मैं समझता हूँ कि कस्टम ड्यूटीज वहीं पे ले लें इनके सारे सामान पे, ताकि ये जो करते थे ना, स्मगलिंग हो जाती थी या यहीं पे डंप कर देते थे और हमारी इक़्तिसाद को नुकसान पहुंचाते थे, वो भी बंद होना चाहिए सिलसिला। अच्छा शौरी साहब, आखिरी सवाल, आपने कुछ दिन पहले फरमाया था कि इंडिया जो है वो दोबारा जारियत का मुजाहरा कर सकता है नवंबर में पाकिस्तान के खिलाफ। बिहार में चूंकि इलेक्शन भी हैं, फिर अफगानिस्तान वाला फ्रंट जो है, ये सारा बॉर्डर ये इस वक्त कॉन्फ्लिक्ट की जद में है, यहाँ पाकिस्तान को उलझाने की वो नाकाम अगर कोशिश कर रहे हैं, तो ये ग्रेट गेम आपको लग रहा है? प्लान इंडिया और अफगानिस्तान जैसे मिलके ये स्पॉन्सर्ड सारा मामला करते हैं, बड़े अरसा से कर रहे हैं, अब तो चीज़ें बहुत सारी खुल के सामने आ गई। इंडिया का जब से 7-0 स्कोर हमारी तरफ से हुआ और उनके जो तैयारे गिराए पाकिस्तान ने, उसके बाद तो इंटरनेशनल बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारे मामला और सारे दुश्मन बड़े वाजे हो गए खुल के। कोई चाल ऐसी नहीं बची जो गुप्त हो, जो ऐसी हो कि बंदा सोचे कि ये चाल कौन चल गया, अब तो वाजे हो गया सारा। बिल्कुल सही आप कह रहे हैं, और मैंने उस वक्त ये कहा था कि अक्टूबर के महीने में हमें चौकन्ना रहना पड़ेगा, क्योंकि बिहार के इलेक्शन जो बीजेपी के सियासी मुस्तकबिल के लिए बहुत ही अहम है, उसकी वजह से ये कुछ ना कुछ वहाँ पे कर सकते हैं। कोई छोटा मोटा शरारत करेंगे, कोई फॉल्स फ्लैग कर सकते हैं, कोई ऑपरेशन कर सकते हैं, पाकिस्तान पे इल्ज़ाम लगा सकते हैं। लेकिन इन्होंने जो किया वो एक नई चाल चली कि इन्होंने तालिबान के जरिए पाकिस्तान के खिलाफ एक फ्रंट खोल दिया, यानी किया कुछ जरूर है, लेकिन ये एक नई चाल उन्होंने चली है हिंदुस्तान ने। तो वो आपकी बात सही है कि ये एक हिंदुस्तान अपने लिए करेगा, वो सुर्खी उसको हुई है मई 2025 में, उसका उन्होंने बदला लेना है। लेकिन आपको गम नहीं करना चाहिए, उसकी वजह यह कि पाकिस्तान ने अगर हिंदुस्तान को इतनी बर्तरी के बावजूद, जो उनके पास अददी बर्तरी थी, उसके बावजूद अगर इनको मजा चखाया, तो ये अफगानिस्तान तो कोई चीज ही नहीं है। ये बहुत बड़ी स्ट्रेटेजिक मिस्टेक नहीं जिसे कहते हैं, बहुत बड़ी गलती करते हैं तालिबान ने जो इस किस्म का काम किया है, ये इनको नहीं करना चाहिए। और मैं समझता हूँ कि अभी हमें शर्त लगानी चाहिए कि जब तक कंधार से कोई वफद नहीं आता टॉप लेवल पे और हमें आके ये एश्योरेंसेज नहीं देता, अब ये काबिल एतबार भी नहीं रहे, अब झूठ बोलने लग गए और हम पे जो ऐसी एश्योरेंसेज दे रहे हैं जो सही नहीं है, जो उसको वायलेट करते हैं। सीज फायर भी ये शायद वायलेट करेंगे, हमें फौरन ही खबर आ गई थी कि ये सीज फायर वायलेट कर रहे हैं। तो चुनांचे आपकी बात बिल्कुल मैं 100% इत्तेफाक करता हूँ। अब कोई चीज ढकी छुपी नहीं है, सब कुछ सामने आ गया है, तो हमें उसी तरीके से इसको डील करना होगा। तालिबान को उनके अपने हुकूमत समझें, उनको समझें कि भाई आप वहां पे कर रहे हैं जो भी कर रहे हैं, आप अपने मुल्क में करें, हम तो आपको हुकूमत भी नहीं मानते। आजकल रिजीम का लफ्ज हम आपके लिए इस्तेमाल कर रहे हैं, पहले अपने आप को सुधारें तो फिर आए और मामला हमारे साथ। बहुत शुक्रिया एजाज शौरी साहब जी, बड़ी डिटेल से बड़ी ज़बरदस्त बात वो कर रहे थे।